MCQ नंबर 1 एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर SI एक्ट एज, मतलब SI मतलब सिलिकॉन। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब ये जानते हैं, ये जो टेम्परेचर है इसको बोलते हैं हम 0 केल्विन, ये इसको बोलते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। अब ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये इतना कम टेम्परेचर है कि सेमीकंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल विद द इलेक्ट्रॉन, पर कंडेंसर बैंड एम्प्टी होगी और कंडेंसर बैंड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ना हो तो वैलेंस बैंड में से कंडेंसर बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, मतलब इट्स बिहेव एज द इंसुलेटर। तो मतलब ये हमारा आंसर आएगा इंसुलेटर। अब क्यों इंसुलेटर, तो इसको आपको डिटेल में देखना हो तो मेरा आगे का एनर्जी बैंड डायग्राम का वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है द एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम, किसके अंदर एनर्जी बैंड गैप, मतलब हम इसको बोलते थे EG, किसके अंदर ये मैक्सिमम होगी। तो हमने बताया था कि मेटल के अंदर सबसे कम होती है, सेमीकंडक्टर के इससे थोड़ी ज्यादा, और इंसुलेटर के अंदर सबसे ज्यादा होती है, तभी तो वो इंसुलेटर है। तो मतलब हमारा आंसर आएगा इंसुलेटर। अ पीस ऑफ कॉपर एंड द अनदर ऑफ द जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 77 केल्विन, द रेजिस्टेंस ऑफ ब्लैंक। ये IIT, JEE, AIEEE और PMT में पूछा गया है। कई बार ये क्वेश्चन यहाँ कॉपर की जगह एल्यूमिनियम भी लिखा था। अब ये दोनों के अंदर क्या है, तो दो बात समझते हैं। तो पहली ये बात समझेंगे कि ये जो कॉपर है वो कंडक्टर है और ये जर्मेनियम है वो सेमीकंडक्टर है। अब दोनों की प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ इनवर्सली होती है, मतलब ऐसा बोल रहा है पहले कि रेजिस्टेंस ऑफ द ईच इंक्रीज, मतलब दोनों का इंक्रीज होगा दोनों का डिक्रीज होगा, मतलब ये दोनों तो ऑप्शन आएंगे नहीं। अब नीट और जी के अंदर बच्चों की बात समझ लो कि अगर आपके पास 4 चॉइस है, उसमें से 2 आपको मालूम है कि ये दोनों नहीं आएंगे, तो ये दोनों में आप रिस्क ले सकते हो क्योंकि 50% सही होने के चांसेस है। तो अब ऐसा करेंगे, तो यह देखो पहले जो नहीं आ सकते वो निकाल दो, तो ये दोनों तो गए, मतलब ये दोनों में से कोई हमारे पास बस ये 2 बचे। अब इसके अंदर बात करो, तो पहले मैं बात करूंगा कि कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, ये दोनों में फर्क क्या है, तो पहले वो बात समझते हैं। तो मैंने लिखा था इसका कोएफिशिएंट अल्फा होता है पॉजिटिव और सेमीकंडक्टर का होता है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और यहां टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस होगा डिक्रीज। अब यहां में क्या दिया है, टेम्परेचर 77 है, मतलब कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसका टेम्परेचर आप डिक्रीज करो तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, उल्टा होगा। तो इसके अंदर ये होगा सेमीकंडक्टर, इसके अंदर। अब चेक करते हैं, देखो पहले में लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर इज इंक्रीज, टेम्परेचर तो डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। यहां लिखा है इंक्रीज, मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो बच्चा कौन, ये। अब चेक करो, देखो जर्मेनियम का टेम्परेचर में डिक्रीज कर रहे हैं तो जर्मेनियम का रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और कॉपर का क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब हमारा जो ये ऑप्शन है वो सेट हो जाता है। एक बार ऐसा लिखा था, यहां कॉपर की जगह एल्यूमिनियम लिखा था, तो भी आंसर यही आएगा क्योंकि एल्यूमिनियम भी क्या है, कंडक्टर है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये समझ में आया होगा। एक और बात समझ लो कि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, कंडक्टिविटी क्या होगी, तो रेजिस्टेंस कम हो तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। यहां क्या होगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये बात हम समझेंगे, तो यहां ये बातें बच्चों याद रखना, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। MCQ नंबर 4, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड द सेमीकंडक्टर इज ब्लैंक। अब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो होगा क्या, तो टेम्परेचर में इंक्रीज करूं तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहां हमें बताया कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और सेमीकंडक्टर क्या होगा, तो रेजिस्ट मतलब हम बाय इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इंक्रीज और डिक्रीज। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये होगा कि नहीं होगा। आगे के MCQ में बात कर चुके, फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इन द कंपोनेंट्स एग्जिबिट्स द ब्लैंक नेचर। तो जो फॉर्मेशन होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, तो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड तोड़कर दूसरे बॉन्ड में जाता है, दूसरे में से तीसरे में जाता है, तो ऐसे जाता है। तो आप देखते होंगे कि ये एटम है, मैंने दूर बताया
एटम है और उसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ से रिलीज होकर यहाँ जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं, तो ये दोनों के बीच का कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड जब टूटेंगे तो होगा क्या, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तो एक जंप लगाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ते हैं, तो यहाँ से एक कोवैलेंट बॉन्ड टूट गया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो यू भागेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं भी जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर उधर मोशन करते हैं तो वो पार्टिकल तो होगा नहीं, वो बोथ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ वेव और पार्टिकल दोनों नहीं हो सकती, मतलब थोड़ी तरह वो बिहेव करेगा, एक साथ नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन जंप लगा के इधर उधर भागेगा, और जो चीज़ इधर उधर ऐसे कुछ भागती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेव। तो ये डी ब्रोगली ने हमें बताया कि इट्स बिहेव एज द वेव। MCQ 6, द बैंड गैप ऑफ द कंडक्टर Eg1, सेमीकंडक्टर Eg2 एंड द इंसुलेटर Eg3, द रिलेशन बिटवीन देम। तो ये तीनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, सबकी बैंड गैप सेम होगी, तो आप बिल्कुल ही बोलेंगे नहीं होगी, तो मतलब पहला ऑप्शन तो कट कर दो। इसके बाद ये तीनों में से कोई हो सकता है, इसमें क्या बोला, एक बड़ी है एक छोटी है, ऐसा ये Eg1 बड़ी है, ऐसा क्या होगा, तो देखो ये, तो पहला हमें कंडक्टर के लिए Eg1 दिया है, तो मतलब कंडक्टर के अंदर बैंड गैप छोटी सी होती है, स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल। कई कंडक्टर के अंदर ओवरलैपिंग होती है, मिक्स हो गई होती है, मतलब बहुत छोटी होती है, जिससे वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो यहाँ सबसे कम होगी Eg1, सबसे कम, उसके बाद सेमीकंडक्टर में थोड़ी बड़ी होती है और इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा, तो हम बोलेंगे Eg1 सबसे कम आएगी। देखो यहाँ Eg1 सबसे बड़ी है, तो यहाँ Eg1 सबसे छोटी है, यहाँ भी बड़ी है तो ये आएगी, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर की, फिर इंसुलेटर की। तो यहाँ हम कह सकते हैं इसके अंदर सबसे स्मॉल, इसके अंदर मिडल, और इसके अंदर क्या होगी, लार्ज। तो लार्ज कौन होगा, Eg1, फिर ये मिडल और ये सबसे स्मॉल। तो हमारा आंसर आएगा सी। ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर विथ ऑफ द फॉरबिडन गैप, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो क्या होगा, तो जो अंदर जो मॉलिक्यूलर एटम होंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो दोनों के बीच में, वैलेंस बैंड और कंडेंशन बैंड के बीच में जो गैप होती है ये वैलेंस बैंड और ये कंडेंशन बैंड, तो टेम्परेचर बढ़ाओ तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी मिलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े ऊपर आ जाएंगे और ये कंडक्शन बैंड के अंदर जल्दी जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, तो फॉरबिडन गैप धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो हमारा आंसर आएगा डिक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरबिडन गैप क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है, जिससे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो ये इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 8, व्हेन विल द कंडक्टिविटी ऑफ द जर्मेनियम सेमीकंडक्टर डिक्रीज, जर्मेनियम की कंडक्टिविटी डिक्रीज कब होगी। तो अगर आपको कंडक्टिविटी कम करनी है तो क्या करेंगे, तो यह देखेंगे, तो ये इंप्योरिटी पर डिपेंड करती है, तो नहीं करती, वो एडिटिंग को मतलब इंप्योरिटी, डोनर और एक्सेप्टर हम आके पढ़ेंगे, उसके पर डिपेंड नहीं करती, मतलब लाइट पर भी डिपेंड नहीं करती। तो क्या बचा, टेम्परेचर, तो वो डिक्रीज द टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो ये टेम्परेचर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, या एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब जीरो टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर। तो क्या होगा, तो हम पढ़े थे एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर कि जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है तब वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल विद द इलेक्ट्रॉन एंड द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। तो इसमें क्या पूछा है, वैलेंस बैंड एम्प्टी है, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ लिखा है कंप्लीटली एम्प्टी, दोनों तो नहीं हो सकता। कंप्लीटली फिल विद द वैलेंस बैंड एंड कंप्लीटली एम्प्टी कंडक्शन बैंड, तो ये हमारा ऑप्शन आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो ये सी हमारा ऑप्शन है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। 10 number, the electrical conductivity of the semiconductor increase when the electromagnetic radiation of the wavelength shorter than 2480 nanometer is incident on it, the band gap in electron volt for the semiconductor। तो हम जानते हैं कि हर एक कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के अंदर एनर्जी बैंड गैप होती है, तो वो कैसे फाइंड करें, तो इसका फॉर्मूला ये है कि E इज इक्वल टू HF। अब ये आप F इज इक्वल लिख सकते हैं C अपॉन लैम्बडा, दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय द प्लैंक। अभी H की वैल्यू, तो ये जो आंसर आएगा जूल में आएगा, पर हमें लाइन लाना आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, तो डिवाइड बाई H की वैल्यू फिक्स, प्लैंक कांस्टेंट है तो 6 पॉइंट, आप ऐसा लिख सकते हैं प्लैंक कांस्टेंट 6.625
10⁻⁻34 into 3, velocity of light 3 into 10⁸. Now wavelength 2480 nanometer converted into meter 10⁻⁹ and E 1.6 into 10⁻⁻19. अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये 26 बचेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 2 बचेंगे, मतलब 10⁻2 आएगा। तो E इज इक्वल आप इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। मतलब ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। हम एग्जाम के अंदर ये वेवलेंथ चेंज करते रहते हैं, तो ये वेवलेंथ चेंज करें तो आंसर बदलता जाएगा। तो इसकी ये हमारे पास है। तो ये स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही बात करेंगे।